यस, प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। यहाँ से आपका मेन सेमीकंडक्टर चालू होता है। तो अभी तक हमने बेसिक जो टेम्परेचर था, एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप कहाँ पे होता है, वो सब हमने देखा है। और मेन हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। उससे पहले अभी हमको देखना है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। हमको देखना है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। उसमें आता है एक इंसुलेटर आता है। राइट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड देखो, पहला है इंसुलेटर। सेकंड है हमारा मेटल्स। मेटल्स को भी कंडक्टर बोलते हैं। तो सेकंड इज मेटल्स एंड थर्ड जो हमको डिटेल में पढ़ना है वो है सेमीकंडक्टर। राइट। सो मटेरियल्स, बेसिक मटेरियल्स इंसुलेटर है। देन वी हैव मेटल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टर्स। मेटल्स को कंडक्टर्स भी बोलते हैं। एंड लास्ट वी हैव टू स्टडी इज सेमीकंडक्टर्स। तो टॉपिक का तो नाम हमारा सेमीकंडक्टर्स है, बट फिर भी हमको इंसुलेटर क्या है वो पता होना चाहिए। मेटल्स या कंडक्टर्स क्या होते हैं वो भी पता होने चाहिए। आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस पूछते हैं मेटल्स के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, और आपकी सीईटी में भी इंसुलेटर और कंडक्टर के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। सेमीकंडक्टर तो पूछते ही पूछते हैं, बट इंसुलेटर, मेटल्स, कंडक्टर्स ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड प्लीज राइट डाउन, ये तीन नाम लिखो, इंसुलेटर, मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। नाउ पहला टॉपिक सीखने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट टॉपिक इंसुलेटर, एक एक ये आएगा हमको एक डेफिनेशन आएगा, एक वर्ड आएगा जिसका नाम है कंडक्टिविटी। जिसका नाम है कंडक्टिविटी। सो आपने अगर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लिखा है, 1 2 3 नाम लिखा है, उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कंडक्टिविटी। फर्स्ट ये कंडक्टिविटी क्या है वो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन वाइज और एग्जाम्पल के वाइज। देन वी विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। राइट। सो ध्यान यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ध्यान। तो कंडक्टिविटी, नाउ कंडक्टिविटी का ये सिंबल है, ये जो सिंबल है ये आपको याद होना चाहिए। ये सिंबल है कंडक्टिविटी का। इसको बोलते हैं, ये सिंबल को बोलते हैं सिग्मा। So conductivity is denoted by this symbol. This symbol is called sigma. So जब भी आप कोई न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ देखोगे, so it means ये कंडक्टिविटी के बारे में बोल रहा है। So this symbol indicates conductivity. Now कंडक्टिविटी होती क्या है वो पढ़ेंगे। डेफिनेशन देखेंगे पहले। द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी, द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी ऑफ मटेरियल और डिवाइस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो ये आपको लिखना है डेफिनेशन। राइट, वीडियो पॉज करना है आपको और ये डेफिनेशन लिखना है। अब ये मैं डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। राइट। अब ये कंडक्टिविटी होता क्या है। कंडक्टिविटी एक मेजर है। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स। राइट, सेमीकंडक्टर में होगा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इंसुलेटर में पीवीसी है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है। एंड अगर आप मेटल्स में देखोगे तो वी हैव गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, ये सब मेटल्स में आता है। अब ये जो मटेरियल्स है, अगर इन मटेरियल्स को अगर मैंने सप्लाई लगाया, राइट, सप्लाई मतलब बैटरी या कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया, तो क्या इन मटेरियल में करंट फ्लो होगा। अगर बहुत करंट फ्लो होगा तो कंडक्टिविटी अच्छी है। अगर बहुत कम या फिर जीरो के बराबर करंट फ्लो होगा तो कंडक्टिविटी बहुत खराब है। फॉर एग्जाम्पल एक वुड ले लो, वुड लकड़ी ले लो। लकड़ी को अगर कुछ सप्लाई लगाया मैंने, क्या उसमें करंट फ्लो होगा। तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो वी कैन से वुड की कंडक्टिविटी जीरो है। तो वुड के लिए हम क्या लिखेंगे, वुड के लिए सिग्मा विल बी जीरो बिकॉज उसका कंडक्टिविटी बहुत कम है। सो अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग कंडक्टिविटी होती है।
तो कंडक्टिविटी मतलब क्या होगा, क्या उस मटेरियल में करंट फ्लो होगा, क्या वो मटेरियल करंट पास करता है। सो द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, उस मटेरियल की करंट कैरिंग कैपेबिलिटी कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अगर करंट कैरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब करंट फ्लो होता है, तो वी से कंडक्टिविटी इज हाई। कंडक्टिविटी इज हाई मतलब बहुत करंट अच्छे से फ्लो होता है। अगर वुड का एग्जांपल लिया, वुड का एग्जांपल लिया, तो वुड में आपको सबको पता है करंट फ्लो नहीं होगा, तो कंडक्टिविटी हम बोलेंगे जीरो है। कंडक्टिविटी हम बोलेंगे जीरो है। नाउ एक चीज मैं यहीं पे बता दूंगा, ये कंडक्टिविटी हाई किस में होगा, ये जो हम पढ़ेंगे अभी मेटल्स, ये मेटल्स में होगा। और कंडक्टिविटी लो या फिर जीरो ये होगा इंसुलेटर में। एक बेसिक बात मैंने यहीं पे बता दी, कंडक्टिविटी हाई मतलब सिग्मा हाई। कंडक्टिविटी हाई मतलब सिग्मा हाई, उसका मीनिंग है वो मटेरियल करंट कैरी कर सकता है। कंडक्टिविटी जीरो मतलब सिग्मा जीरो मतलब आप कुछ भी दे दो उसको, उस मटेरियल में करंट फ्लो नहीं होगा। सो सिंपल डेफिनेशन है कंडक्टिविटी का, द करंट कैरिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ द मटेरियल और डिवाइस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे एक वर्ड है डिवाइस। आपको इस चैप्टर में सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, राइट। जो 12th के सिलेबस में है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वहां पे डायोड्स होंगे और भी कुछ और भी ट्रांजिस्टर होंगे। सो ऑल दिस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, तो वहां पे भी कंडक्टिविटी होता है। तो डिवाइसेस हम 12th के सिलेबस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको सिर्फ मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। सो आई होप आपको ये कंडक्टिविटी का डेफिनेशन समझ में आया होगा, राइट। नाउ वी विल कम टू द टाइप्स ऑफ मटेरियल। राइट ऑन फर्स्ट इंसुलेटर्स, या इंसुलेटर्स। राइट ऑन फर्स्ट इंसुलेटर्स। हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर्स। सो राइट डाउन हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर्स। राइट ऑन हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है हमको, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है, बहुत ही सिंपल है प्रॉपर्टीज, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पूरा आपको ये वीडियो देखना है सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। सो इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स they belong to, they belong to seventh or eighth group, seventh or eighth group materials in periodic table. यस, सो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में होता है सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, जो आपने देखा होगा। सो ये इंसुलेटर्स जो है, इंसुलेटर्स ये कौन से ग्रुप के मटेरियल्स होते हैं, दे बिलोंग टू सेवेंथ ग्रुप और एट ग्रुप। तो सेवेंथ ग्रुप या एट ग्रुप में जो मटेरियल्स होंगे, हम देखेंगे कौन से होते हैं मटेरियल्स, दे बिलोंग टू, दे आर ऑल इंसुलेटर्स। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, they have they have 7 or 8 valence electrons, 7 or 8 valence electrons in their outermost orbit या शेल, राइट। यस, प्लीज राइट डाउन सेकेंड पॉइंट। now सुनो यहाँ पे, now यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, इंसुलेटर्स में क्या होता है, दे हैव 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट।
आपने बेसिक एटम वगैरह पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे इतना कुछ नीड नहीं है उसका। बट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है ये आपको एक दो लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा। एक सिंपल मैं बताता हूँ। इंसुलेटर ये बिलोंग करते हैं 7th ग्रुप या 8th ग्रुप एलिमेंट। तो इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उनमें 7 या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं 7 या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज दे बिलोंग टू 7th ग्रुप एंड 8th ग्रुप। सो दे हैव 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपको ये होगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। So they have 7 or 8 valence electrons in their outermost orbit. Right. Third point, they मतलब insulator. They are bad conductor. They are bad conductor of current. They are bad conductor of current. मतलब see here, थोड़ा देखो ध्यान से देखो, stop writing, see here. उनका सिग्मा जो होता है, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी या करंट कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। सो ये जो 7th और 8th ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं ऑल इंसुलेटर्स। उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जीरो होती है। सो दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स मतलब उनकी कंडक्टिविटी होती है जीरो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंसुलेटर्स मतलब कंडक्टिविटी जीरो। ये आइडली हो गया, आइडल केस, आइडल केस, राइट। प्रैक्टिकली बहुत स्लो, प्रैक्टिकली वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। लेकिन आप अगर आपको पूछा कि सर फिर हमको एग्जाम में ये लिखना है, जीरो लिखना है या वेरी स्मॉल लिखना है, आपको एग्जाम में कंडक्टिविटी जीरो है, इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी जीरो होती है, आपको ये लिखना है। बट आइडियली इट इज वेरी स्मॉल, आइडियली बहुत ही कम होती है। बट आपको कंडक्टिविटी जीरो ऐसा लिखना है एग्जाम में। सो इंसुलेटर्स उनकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, उनमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ करंट। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर है, आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर होंगे। फोर्थ पॉइंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो हमने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा, राइट। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ हाउ इज द एनर्जी बैंड डायग्राम इन केस ऑफ इंसुलेटर? इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे होता है, एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमको अभी देखा था, ये जो ऊपर का होता है पोर्शन उसको हम बोलते हैं सी बी। सी बी मतलब, एक बार और बताता हूँ, सी बी मतलब कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। एंड ये जो नीचे वाला होता है पोर्शन इसको लिखते हैं वी बी। वी बी मतलब बैलेंस बैंड, वी बी मतलब बैलेंस बैंड। हाँ, हमने ये भी देखा है द गैप, ये जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, ये जो गैप होता है द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप ईजी, एनर्जी गैप ईजी। अब मेन मुद्दा यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंसुलेटर्स में ये ईजी की वैल्यू कितनी होती है, ये एग्जाम में पूछते हैं। इंसुलेटर्स में ये जो एनर्जी गैप है ईजी, ये कितना होता है? सो इन केस ऑफ इंसुलेटर ईजी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसुलेटर्स में ये जो गैप है, कौन सा गैप, द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये कितना होता है? तो ये गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होता है। सर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर, सर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर, सर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर। सो 5 या 5 से ज्यादा अगर होगा ये गैप, तो हम बोल सकते हैं कि ये इंसुलेटर है। सो आपको ये मार्क करना है, इंपॉर्टेंट है। फॉर इंसुलेटर ईजी, ईजी जो है एनर्जी गैप है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये सब जो वैल्यूज है, ईजी का वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, राइट। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और फिर ये वैल्यूज उन्होंने डिफाइन की है। नाउ सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूं कि होता क्या है, इंसुलेटर में करंट फ्लो क्यों नहीं होता। अगर आपको किसी ने पूछा मतलब आपके वाइवा में पूछा या इंटरव्यू में पूछा, तो आप ये आंसर दे सकते हो। मैंने अभी तक आपको डिटेल में ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाया नहीं है। इन फ्यू अगले लेक्चर्स में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ एक बार सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो वैलेंस बैंड होता है, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैं लिखता हूं, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस बैंड में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए ये सब हम देखेंगे बाद में, बट बट थोड़ी देर के लिए सिर्फ देखो यहाँ पे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं वैलेंस बैंड में। जब ये इलेक्ट्रॉन के पास ताकत आएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन के पास ताकत आएगी, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, राइट। सो ये इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे है, वैलेंस बैंड में है। जब इस इलेक्ट्रॉन को ताकत मिल जाएगी, सर कौन सी ताकत, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा। हम अभी ये सिर्फ देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इंसुलेटर क्यों बोलते हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को ताकत मिल जाएगी, तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भागेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, देन करंट विल फ्लो। व्हाई? बिकॉज करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो इन शॉर्ट, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, करंट फ्लो होगा। लेकिन इन केस ऑफ इंसुलेटर होता क्या है, इन केस ऑफ इंसुलेटर होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम ताकत कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ सी हियर, अभी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मैक्सिमम ताकत है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम ताकत होती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, ये भागेगा, भागेगा, भागेगा। अभी ये गैप कितना है, ये गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इलेक्ट्रॉन की ताकत कितनी है ट्रैवल करने की, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ही बताओ, ये गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा? कभी भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम ताकत है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और ये जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं सकता। तो अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं, तो करंट बहेगा ही नहीं। दैट इज वाई
we say energy cap energy cap in case of insulator is 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसका रीजन ये है कि करंट क्यों नहीं बहता इंसुलेटर्स में, करंट क्यों नहीं बहता इंसुलेटर्स में, उसका आंसर ये है। अभी इतना आपको डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, आगे हम देखेंगे। वी विल स्टिक टू योर सिलेबस, वी विल स्टिक टू योर सिलेबस। बट ये एक आइडिया था कि करंट क्यों नहीं बहता इंसुलेटर्स में, करंट क्यों नहीं बहता इंसुलेटर्स में, क्योंकि ये जो गैप है एनर्जी गैप, द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द मैक्सिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास होती है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है तो ये यहीं पे जाके कहीं तो रुकेगा, बिकॉज मैक्सिमम उसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये गैप कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। तो ये इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता तो करंट फ्लो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलता है और कंडक्शन बैंड में जाता है तभी तभी करंट फ्लो होता है, राइट। राइट, तो ये डायग्राम सिर्फ निकालो। ये एनर्जी गैप इंसुलेटर का इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ इंसुलेटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। वो पूछते हैं सीईटी में, आपके एक्सरसाइज में पूछते हैं कि इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है, तो कितना होता है, मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो अगर बोलेंगे कि एक मटेरियल है उसका ईजी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका एनर्जी गैप है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन देंगे आपको 4 कि ये मटेरियल कौन सा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, या नन ऑफ दीज। सो आपको ये देखने से ही समझ में आएगा कि अगर एनर्जी गैप 5 या 5 से बड़ा है तो दिस विल बी एन इंसुलेटर, दिस विल बी एन इंसुलेटर। तो यहाँ पे स्टार मार्क करना है आपको, राइट। सो ये था फोर्थ पॉइंट। राइट ऑन फिफ्थ पॉइंट, राइट ऑन फिफ्थ पॉइंट वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर डिस्कस कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज insulator insulator have ionic bonding, ionic bonding। ये एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग होता है। वी हैव मेटालिक बॉन्डिंग, वी हैव आयोनिक बॉन्डिंग, वी हैव कोवैलेंट बॉन्डिंग। हमको पढ़ना है, हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं, हमको पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आपको सिर्फ नाम याद रखना होगा। सीईटी में क्वेश्चंस पूछे हैं कि आयोनिक बॉन्डिंग किसका होता है, ऑप्शंस इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स या मेटल्स। सो आयोनिक बॉन्ड होता है इंसुलेटर्स में, आयोनिक बॉन्ड होता है इंसुलेटर्स में। तो ये था फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट, यस, सिक्स पॉइंट, इंसुलेटर्स, ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स है जो इंसुलेटर्स है, मतलब ऐसे कौन से मटेरियल्स है जिसमें जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, राइट। डे टू डे लाइफ के एग्जांपल अगर देखना है तो अगर अपने पास अगर आपको पता है वुड या लकड़ी, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो हम यहाँ पे वुड लिख सकते हैं, बट वी आर स्टडिंग टेक्निकल, थोड़ा हम सेमीकंडक्टर इज टेक्निकल, तो हम वुड वगैरह नहीं लिखेंगे, राइट। तो आप सोचो और ऐसे कौन से मटेरियल्स है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो आपने देखे होंगे, ये नाम सुने होंगे, वी हैव माइका, राइट, वी हैव माइका, देन वी हैव सिरेमिक, ये पीवीसी आपने सुना होगा, पीवीसी पाइप्स होते हैं, पीवीसी पाइप्स होते हैं, राइट। देन वी हैव ग्लास, glass, there's a material called quartz, right। तो ये जो मटेरियल है इनमें
करंट फ्लो नहीं होता, ये इंसुलेटर्स है। अगर आपको लिखना है आप पेपर भी लिख सकते हो, पेपर में भी करंट फ्लो नहीं होता। एक एग्जांपल, अगर मटेरियल चाहिए तो एयर मीडियम, हवा में करंट फ्लो नहीं होता, हवा में डायरेक्टली हवा में करंट फ्लो नहीं होता। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एन इंसुलेटर्स। माइका है, सिरेमिक है, पीवीसी है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है, पेपर है, एयर है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है। आपने नाम सुना होगा बैकलाइट, सो बैकलाइट आप लिख सकते हो। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। चलो 2 मिनट में हम रिवीजन करेंगे इंसुलेटर्स के बारे में। राइट, सो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले दे बिलोंग टू सेवेंथ और एट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। सेवेंथ या एट ग्रुप मतलब उनका जो एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड इंसुलेटर्स मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होता है नहीं होता है, हम किसको डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी को। तो अगर करंट ही नहीं फ्लो होता तो उसकी कंडक्टिविटी होती है 0। सो इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी होती है 0। So we say insulators are bad conductors of current. So insulators are bad conductors of current. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पॉइंट नंबर 4, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर। क्या याद रखना है आपको? आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये जो गैप है, ये जो गैप है आपको बड़ा निकालना है। ये गैप आपको दिखाना है, दिस गैप इज मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10। मिनिमम गैप होता है इंसुलेटर का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों होता है? क्यों करंट फ्लो नहीं होता इंसुलेटर में? इसका मैंने अभी आपको बताया था। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इंसुलेटर्स में कैसा बॉन्डिंग होता है? वी हैव आयोनिक बॉन्डिंग, राइट, इन इंसुलेटर्स। एंड एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स माइका है, सिरेमिक है, क्वार्ट्ज है, पेपर है, एयर है, पीवीसी, ग्लास है, ये सब प्रॉपर्टीज है इंसुलेटर्स की। तो ये थी कहानी अबाउट इंसुलेटर्स।